साथियों, सरकारी संगठनों के ऊपर मोहन रंगन तमिलनाडु ने जबरदस्त पलटवार किया है। ओआरओपी एमएसपी की जायज़ मांगों से सरकार बच रही है और बचने का उसने एक बेहतरीन तरीका निकाला है कि जो पूर्व सैनिक है उनको दड़ों में बांट देना, सरकारी संगठन पैदा करके कि वो इकट्ठे ना हो सकें, और इकट्ठे होंगे तो वो अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, न्याय समानता की बात करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, सरकारी संगठन पैदा कर दिए कि ये बटेंगे तो हम पीछे से इनकी जेब को काट देंगे। और आपने पिछले दिनों देखा होगा, इन सरकारी संगठनों ने ज़बरदस्त एक मैसेज देने का काम किया है सरकारी इशारे पे कि जो सिपाही से हवलदार रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन लाखों में बढ़ चुकी है। और ये तो उन्होंने अखबारों के अंदर भी निकलवा दिया, जबकि सबको मालूम है कि सिपाही से हवलदार की पेंशन कितनी बड़ी है, हमारे सूबेदार की कितनी बड़ी है। पर ये कुछ व्यक्ति हैं जो सरकार के इशारे पर बंदर की तरह नाच रहे, पर इनको आप इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इनकी एक खूबी है कि ये विनम्रता से बोलेंगे और पीछे से आपकी जेब को काट देंगे, तो आप इनको पकड़ नहीं सकते कभी भी। तो मोहन रंगन साहब ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि ये सरकार है और ये ओआरओपी एमएसपी से बचने के लिए इसने सरकारी संगठन पूर्व सैनिकों को बरगलाने, गुमराह करने और उनको बांटने के लिए खड़े किए। आप पूरा उनका वीडियो देखना मोहन रंगन साहब का। दोस्तों, मैं एयर विक्टन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, सबको 2025 नए साल की मुबारक हो। आज ऐसा दिन है, लोगों को दिल में बहुत सारे अपेक्षा है, इस साल कम से कम ये मिलेगा वो मिलेगा करके। भगवान आपके मनोकामना पूरे करने दो। दोस्तों, आज के वीडियो जो है बहुत खास वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि मैं एक राजस्थान की जो यूट्यूबर है उसका वीडियो देखना बंद ही कर दिया था 1 महीने से, लेकिन एक हमारे जो है ना उदय सिंह शेखावत वेटरन, वो मेरे को जबरदस्ती भेजता है। कल मैंने उसका वीडियो देखा था जिसमें मेरे वीडियो का जवाब थोड़ा सा दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वजह से ऑफिसर्स को मिला, जवानों को नहीं मिला, इस तरह का वो है ना, वो अपनी जो जिसको अंग्रेजी में कहता है ना कन्निंग, जो लोमड़ी होता है ना, उसके दिमाग जैसे बात करता है। क्योंकि इसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। 2015 में जब ये सर्विस में था, अपना यूट्यूब खोल दिया। जहां तक मैं समझता हूँ ये 2015 के बाद ही आया, अपना यूट्यूब खोला। लेकिन इसने अपना पोस्टिंग डालना शुरू किया 2024 के बाद। अगर आप इसके पुराने वीडियो 2015 से लेके 24 मार्च तक अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस किस तरह का आदमी है ये। इसको क्या पता कि 2010 में क्या हुआ, इसको क्या पता कि 2012 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में अगर कोई नहीं जानता, पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करना। इस वेटरन ओम प्रकाश और कपिल के बीच में मैं नहीं जानता कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले अपने आप को यह भी वकील अपने आप को कहता था कुछ दिन के लिए, अब कपिल भी वकील बन गया, तो हो सकता है कि दोनों भी माहिर है। तो इसलिए जो है ना, कपिल को जब कपिल के लिए वीडियो बनाता है तो मेरे को बीच में लेके आता। दोस्तों, ये 2010 में सीएसडी घोटाले के चक्कर में जब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जब मुद्दा उठाया, बाहर लेके आया, लोगों को सजा दिलवाया, लेकिन जो मेन बड़े बड़े मछली थे वो बच के निकल गए। फिर उसके बाद 2012 में ईसीएचएस हॉस्पिटल में बहुत सारे घोटाला हो रहा था।
इसने सारे 4 हॉस्पिटल को पकड़वाया, डॉक्टर्स को पकड़ाया। ये उसके बाद जो है 2014, दोस्तों ये वन रैंक वन पेंशन का मामला शुरू हुआ 2014 में, और ये 2014 में जब जमीन पे उतरा था, उस टाइम कितने लोगों को मालूम है कि असली सच्चाई क्या है 2014-15 का। ऐसे घटिया इंसान जो वीडियो बनाता है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उन्हीं की वजह से मेजर लेफ्टिनेंट जनरल सब लेके गए। शर्म नहीं आता आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेटरन ओम प्रकाश जी, आपको थोड़ा बहुत भी शर्म होना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो डाला था, शर्म करो। लेकिन मैंने गलती किया कि क्योंकि जो बेशरम है उसको तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 2018 में पूरे इंडिया को एक इकट्ठे करने के लिए हमारे साथ मिलके दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से जो है तकरीबन 40 संगठन इकट्ठे हुए थे, 40 संगठन। और तमिलनाडु से हम लोग 8 संगठन डायरेक्ट दिल्ली में थे, और 24 संगठन जो पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे थे। पंजाब से आए थे, यूपी से, गुजरात से आए थे। क्या पता है इसको, 2018 से हम कर रहे हैं, ये नहीं कि ये फेडरेशन बनने के बाद हम एक इकट्ठे की बात, मतलब एक इकट्ठा होना, एकता, इसके बारे में बात नहीं करते। 2014-15 के बीच में इतना मतलब खेल हुआ था अफसरों का। लेफ्टिनेंट जनरल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो भी मतलब आईएसएम में था। उसने बोला कि ये सिपाही को क्या 300-400 में मतलब क्या बनता है, यहां तक कि 500 की बात किया उसने। और एक चार्ट निकाला इन लोगों ने, एक 2006 से लेके 2014 तक सिपाही को कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुआ, नायक को कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुआ, हवलदार को कितनी बढ़ोतरी हुआ। यानी कि ओआरओपी चार्ट आने से पहले इन लोगों ने 2014 में बना के दिया, जिसको है ना हेडिंग दिया था ओआरओपी इन नंबर्स। वो चार्ट अभी भी मेरे पास है। क्या मालूम है तुम लोगों को, 25 साल से संगठन चला रहे हैं जयपुर में, क्या कर लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, साहब का सैनिक संघर्ष की वजह से सब मामला बिगड़ गया। 25 साल से क्या कर रहे थे? गुड मॉर्निंग कर रहे थे क्या? इसको मतलब जयपुर एसोसिएशन क्या कर रहे थे, जब एक जो है सर्विंग आदमी को अंदर करके रखा था, क्या कर रहे थे? यहां तक कि जो है, यहां तक मिनिस्टर तक पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया था। क्या नतीजा निकला? 50 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर सकते थे वहां पे इसके खिलाफ। दोस्तों ये मैं किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आंदोलन फेल हुआ, वो उसका वजह कुछ और है। मैं इसके लिए भी वीडियो डालूंगा इसकी, क्योंकि जब कहते हैं ना हमाम में आने के बाद सब नंगे हैं, नंगा तो मैं करूंगा भी। उदय सिंह शेखावत हमेशा कहता है साहब छोड़ो, साहब छोड़ो। मैंने फिर छोड़ दिया, अब फिर उंगली किया ना मोहन रंजन का। अब तो मैं डालूंगा अभी। 2024 मार्च से पहले कहां थे ये ओम प्रकाश वेटरन? इसको क्या मालूम नहीं था 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ? अब कहते हैं कि हम लोग ऑनरी लेफ्टिनेंट का जो है एक ही झटके में हमने ले लिया। भाई वाह भाई, एक ही झटके में ले लिया ना आप लोगों ने। ये खुद ही मतलब कन्फेस कर रहा है कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का कोई भी प्रॉब्लम है तो हम एक झटके में ले सकते हैं। वेटरन ओम प्रकाश जी, आपको शर्म आना चाहिए। जब एक ऑनरी नायक को जो है एक साथ 2014 से सिपाही की बराबर कर दिया था, एक झटके में क्यों नहीं किया? एक साथ 2014 से ऑनरी हवलदार को जो है नायक की बराबर कर दिया था,
आपको मालूम नहीं था? झटके में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया झटके में? सर्कुलर 631 आने के बाद जो है ऑनरी नायब सूबेदार का ग्रेड पे हो गया था मतलब 2800 से लेके 4200। फिर 2014 से वो 4200 की जगह फिर 2800 में फिर भेज दिया। झटके में क्या किया? ये सारे आपके आर्मी के है ना, सारे आपके आर्मी के है ना। अपने आप को एडवोकेट बोलते हो, अपने आप को पढ़ा लिखा सब कुछ, ऐसे ऐसे वीडियो डालते हो, कहते हैं कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ। अरे बच्चा तो फेडरेशन हमने पैदा करवाया। 25 साल से ये संगठन क्या कर रहे थे जयपुर में बैठ के? हमारा सवाल यही है, हमारा सवाल यही है। जो 25 साल से संगठन चला रहे हैं, उन्होंने एक भी मतलब शब्द नहीं उठाया ना ओआरओपी की। ओआरओपी 1 में वहां से लेके 2024 2023 तक कहां थे? ओम प्रकाश जी, मैं ना आपसे आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हमने डाला था एक चीज कि फेडरेशन का जो वेबसाइट है उसमें वॉच नाउ बटन दबाने से कैप्टन लोकेंद्र सिंह का यूट्यूब में सीधा क्यों जा रहा है? आप जो है अपनी वेबसाइट federation.org.in वो सही नहीं कर सकते। 4 महीने हो गया और आपने इतना बड़ा झूठ बोला कि वो अलग है, हमारा जो है इतना ये करके दूसरा एक मतलब वीडियो दिखाया आपने। आप क्या समझते हो कि सब उल्लू हैं? अभी भी वॉच नाउ में कैप्टन लोकेंद्र सिंह का क्यों जा रहा है? इसका मतलब कुछ सेटिंग है ना आप लोगों का। हमारा कोई मकसद नहीं है फेडरेशन से, क्योंकि कहते हैं ना जब तक मुंह के अंदर है उसको बोलते हैं सालीवा, और सालीवा जो है कभी स्मेल नहीं देता। लेकिन एक बार थूकने के बाद है ना, आप खुद ही अपने थूक को है ना स्मेल नहीं कर सकते हो। ऐसे है ये फेडरेशन। जब तक था इट वाज सालीवा, अभी वो सालीवा नहीं। आप जो कर सकते कर लो। हम जानते हैं आप ओआरओपी सबको दिला देंगे, रिजर्विस्ट को उसका उनका हक दे देंगे 1/7/2014 से। हमें मालूम है आप दे सकते हैं। हमें ये मालूम है कि आनरी नायक को नायक के बराबर लेके आ जाएंगे, आनरी हवलदार को हवलदार के बराबर लेके आ जाएंगे, आनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर 1/7/2014 से लेके आ जाएंगे। हमें मालूम है आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि आप लोगों में ना कहते हैं ना ज्ञानचंद ध्यानचंद पढ़े लिख के सभी लोग मौजूद हैं। जैसे कि आपके जो है ना सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर कहता है ना, हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे में कूट कूट कर भरा है ज्ञानचंद। ये सारी चीज आप करके दिखाओगे, मुझे मालूम है आपके में वो मतलब कैपेसिटी है। 12 तारीख के बाद हम भी देखेंगे क्या नतीजा है, क्या क्या करेंगे आप। हम इसलिए जो है ना एक भी शब्द उसके बारे में डालेंगे नहीं। अगले वीडियो कैप्टन ओम प्रकाश जी, मैं जानता हूं आप ये वीडियो देखते हैं, नहीं तो हमारे जो है क्या नाम है इसका उदय सिंह शेखावत आप तक पहुंचा देगा, हमें मालूम है। और अगला वीडियो जो है ना फेडरेशन का कच्चा चिट्टा जो है ना अगस्त से सारे लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं डाल दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। सबको मालूम होना चाहिए, तब पता चलेगा कि अच्छा कौन है, मतलब सफेद क्या है काला क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो आप लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति 25-25 सालों से कमेटियां बना के बैठे हुए थे, आज तक उन्होंने कभी पूर्व अपने जवान की जेसीओज की मांग नहीं उठाई और वो एकदम बाहर निकल रहे। तो वो 25 सालों से कहाँ पे थे, ये भी आप उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो हिस्ट्री है वो आप निकालोगे तो वो एक विशेष राजनीतिक या संघ के साथ में जुड़े हुए
पदाधिकारी हैं पूरे के पूरे, और जो आज इनके पदाधिकारी हैं चाहे वो दिल्ली से हों, वो भी आज उस इलाके के उपाध्यक्ष हैं एक विशेष राजनीतिक पार्टी के अपॉइंटमेंट पदों के ऊपर। तो आप देखो कि ये जो राजनीति में है वो जवानों की ओआरओपी एमएसपी की बात क्यों करेगा। तो इसके पीछे कोई ना कोई गहरी रणनीति है, राजनीति है कि पूर्व सैनिक खेमों में बांट दिए जाएं। धन्यवाद साथियों।